आज का टॉपिक है कि जब किसी रेखाखंड को कोई बिंदु विभाजित करती है तो उसका जो अनुपात होता है वही अनुपात ज्ञात करना है। यानी आज हम सब किसी बिंदु का निर्देशांक नहीं ज्ञात करेंगे। आज हम सब उल्टा वो बिंदु जिसका निर्देशांक दिया है और जो किसी रेखाखंड के बीच कहीं स्थित है, उस बिंदु का मतलब वो बिंदु उस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रही है उसको जानना है, उसको निकालना है। तो उस पर आधारित सवाल देखो क्या कहता है, वह अनुपात ज्ञात करें। यानी तुमको m/n ही निकालना है जिसमें बिंदु P बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है। यानी एक रेखाखंड है A 8,2 B -6,9 और बीच में कहीं एक पॉइंट है, ठीक बीचों बीच नहीं लेंगे, मध्य बिंदु नहीं है, बस बीच में कहीं है और वो उसका निर्देशांक है 2,5। कहता है बताओ ये जो P है ये AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। यानी m/n जिसको हम लिया करते थे वो m/n निकालना है। तो ऐसा कुछ लिख देते हैं, माना कि AP अनुपात PB यानी इतना अनुपात इतना बराबर m/n। फॉर्मूला में भी mn होता था और यहां हम mn ही मान लिए। अब mn मानने से फायदा क्या हो जाएगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो m के जगह m, n के जगह n चलेगा और फाइनली उसका आंसर आ जाएगा। तो देखो हम सब बनाना शुरू करते हैं। P फॉर्मूला तो वही विभाजन सूत्र जो यूज करते थे हम इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए जबकि m और n दिया होता था। फॉर्मूला वही होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 ny1 बाई m प्लस n। ये फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करो। P xy बखूबी मालूम है तुमको 2,5 और इस तरफ m नहीं मालूम पर x2 तो मालूम है -6। देख लो छोटका ब्रैकेट वहां आ गया भाई साहब, तो यहां मध्यम कोष्ठ देंगे। n के बदले n छोड़ना होगा और x1 के बदले देना होगा 8 और बाई m प्लस n ही रहेगा। दूसरा my2, इस बार m के लिए क्या रखेंगे, फिर से m और y2 के लिए 9 प्लस n के लिए n और y1 के लिए 2 और बाई m प्लस n। अब इसके बाद ये तुम्हारा P 2,5 है, ये हो गया -6m प्लस 8n बाई m प्लस n और ये हो गया 9m प्लस 2n बाई m प्लस n। यहाँ के आगे सॉल्व तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें mn है और जब सॉल्व नहीं होता है तो हम करते हैं तुलना। तो किसी एक की तुलना करनी है, इस बार दोनों की तुलना नहीं करनी है। देखना, या तो इतना बराबर इतना कर लो यानी x बराबर x, या फिर इतना बराबर इतना कर लो यानी y बराबर y। समझ रहे हो बात को ना। y तो x बराबर x करते हैं हम। 2 इज इक्वल टू -6m प्लस 8n बाई m प्लस n। यहां तक तो आ गए। इसके बाद अब इधर देखो, इसके बाद होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो 2mn है वो इधर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम सब, 2 ब्रैकेट में m प्लस n। देखो ये नीचे था ये इधर आ गया है, तो 2m प्लस n इज इक्वल टू, इधर जो बचा उसको लिख लो, -6m प्लस 8n। इसको इस तरफ ले आए और इधर वाले को वहां वैसे ही लिख दिए। अब इसको सॉल्व करो। 2m प्लस 2n बराबर -6m प्लस 8n। दोनों m वाले को एक तरफ ले आते हैं। 2m ये माइनस में है, इधर आके प्लस में बदल जाएगा 6m। इधर 8n बचा था और ये उधर जाएगा, n वाला प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 6 और 2 8, देखो गलती है यहाँ, m होगा ना। 6 और 2 8m और इधर 8 में से 2 गया तो 6n। इधर 8m हो गया उधर 6n हो गया। अब हमको चाहिए क्या, हमको m अनुपात n चाहिए होता है, मतलब हमको m बटा n चाहिए होता है।
m बटा n, यानी m ऊपर होगा n नीचे होगा, तो हम m को ऊपर छोड़ रहे हैं और नीचे ले आ रहे हैं n को। उधर कौन बचा हुआ था? 6, और इधर से ये जो 8 है ये उसके नीचे चला जाएगा। इस लाइन को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। m के नीचे n ले आए, यानी दोनों mn एक साथ आ गया ऊपर नीचे, चूंकि गुना में था भाग हो गया। यहाँ जो था वो तो पहले से रहेगा ही, इधर 8 गुना में था वो उधर जाके भाग हो गया, यानी नीचे चला गया। तो इस तरह से 2 तिया 6, 2 चौका 8, यानी m बाई n जो हुआ ना वो 3/4 हुआ। इसलिए तुम m अनुपात n की बात करो तो वो 3:4 हो जाएगा। तो इस तरह से अनुपात तुम्हारा आ गया। अब अनुपात तो आ गया, किताब एक एक्स्ट्रा काम तुमसे यहाँ क्या करवाता है, वो कहता है कि बताओ इसका क्या करोगे। तो इसके लिए वो रूल बना दिया कि जब एक ही से तुम्हारा आंसर आ जाए तो दूसरे को जांच का हिस्सा बना लो कि जो mn आया है वो सही है कि नहीं है। कैलकुलेशन गलत नहीं हुआ होगा तो आंसर गलत नहीं होगा, ये सीधी सी बात है, पर चलो चेक करना ही पड़ेगा। तो इस तरफ हम लिखेंगे 5 और उस तरफ हम लिखेंगे ये वाला, क्योंकि अब वाई वाई ही को देखना था ना, ये वाला। तो क्या हो जाएगा? 9m प्लस 2n/m+n। अब एक छोटा सा रूल समझना, जब जांच करना होता है ना तब हम दाएं बाएं नहीं ला सकते हैं। जैसे अभी इसमें था कि यहाँ से इधर ले जाके मल्टीप्लाई किए फिर वैल्यू निकाल लिए, पर यहाँ चेक करना है तो यहाँ ये 5 का 5 ही रहेगा, इसके साथ कोई उठापटक नहीं होना है। 9 और mn का वैल्यू तुमको यहाँ जो रेशियो में मालूम है तुम वही पुट करो। m के बदले 3, 2 इंटू n के बदले 4 और बाई 3 + 4, 9 तिया 27, 4 दूना 8 और बटा 7, 5, 28 7 35 बटा 7 कट गया, 7 पंचे 35, 5 बराबर 5। तो जांच में दोनों बराबर आ गया, तो बराबर आ जाने के बाद तुम लिख सकते हो, क्योंकि तुमको तो सिर्फ आंसर निकालना था ना। हल m अनुपात n बराबर 3:4। तो ये है तरीका बनाने का कि एक से ही आंसर आ जाता है पर दूसरे को जांचना पड़ जाता है। देखो अगला सवाल कहता है, वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें बिंदु P -4,6 बिंदुओं A -6,10 तथा B 3,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है। यानी फिर से m अनुपात n ही निकालना है। एक रेखाखंड ले लेते हैं, A का वैल्यू हो जाएगा -6,10, B का वैल्यू हो जाएगा 3,-8 और P जो कि ठीक बीच में नहीं है, फिर भी दिखाने के लिए हम सब ऐसे ही दिखा दिए, -4,6 है। और यहां वही लाइन, माना कि AP अनुपात PB बराबर M अनुपात N। MN मान लिए हैं, हल करना शुरू करते हैं। PXY बराबर mx2 प्लस nx1/m+n, my2 प्लस ny1। ये विभाजन सूत्र हो गया। वैल्यू रखना शुरू करो। P के बदले क्या रखोगे? -4,6 और यहाँ mx2, m के बदले m ही रहेगा और x2 के बदले लिखना पड़ेगा 3, n x1 के बदले -6/m+n। अब ये छोटका ब्रैकेट हटा के यहां हम सब बना लेते हैं सेमी ब्रैकेट। my2 यानी -8 प्लस ny1 यानी 10 और बाई m+n। एक लाइन और ये सॉल्व होगा, 3m -6n/m+n -8m प्लस 10n/m+n। और इस तरफ वही रहेगा P -4,6। यहां के बाद तो अब तुलना ही बचता है, तो चलो इस दोनों की तुलना करते हैं। -4 इज इक्वल टू 3m -6n/m+n। ये इधर आ जाएगा, -4 के बगल में लिखेंगे m+n और उधर रहेगा 3m -6n। कोई तकलीफ? अब इसके आगे सॉल्व करो।
-4 जब m और n से मल्टीप्लाई होगा तो -4m -4n इज इक्वल टू 3m -6n। देखो बोर्ड के सामने ही आ गए थे हम। ये 4m से मल्टीप्लाई हुआ -4 तो -4m हो गया, फिर ये माइनस इस प्लस से तो प्लस माइनस माइनस, और 4n से तो 4n हो गया, -4m -4n, और उधर जो था उसको तो वैसे ही लिख दिया गया। फिर वही काम करते हैं, दोनों m वाले को एक तरफ ले आते हैं, ये वाला आगे में कुछ नहीं तो प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। उधर बचा कौन, उधर बच गया -6n, और ये उधर जाएगा माइनस में है, किस में बदल जाएगा, प्लस में। 4 और 3 7, -7m इज इक्वल टू -2n। 6 और 4 देख रहे हो ना। अब वही करें, m के नीचे किसको ले आए, केवल n को, उधर बचा कौन, -2, और इधर से कौन गया, -7। तकलीफ है, ये और ये कट गया, तो m अनुपात n बराबर हो गया 2:7। तो आंसर तो यही हो गया, पर हाँ जांच फिर से करनी होगी। हाँ, तो अब जांच में हम सब क्या करेंगे, दूसरा हिस्सा उठाएंगे। 6 इज इक्वल टू -8m प्लस 10n बाई m प्लस n। क्यों, जांच में सही नहीं आया। 6 -8 के बगल में हम रखेंगे 2, 10 के बगल में रखेंगे 7, और बाई 2 + 7, ये -16, और ये भाई साहब 70, और बटा 9, इधर तो 6 है ही। 70 में से 16 जाएगा तो 54 बचेगा ना, 54/9, 9 से 54 कट गया 6 बार में, 6 बराबर 6, यानी ये भी बराबर हो गया। और जब बराबर हो गया तो अब लिख सकते हो, अतः m अनुपात n बराबर 2:7। ये आंसर हो गया। देखते हैं, सवाल कहता है वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें बिंदु A 3, -3 तथा B -2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होते हैं। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करे। यानी इस बार जो तुम्हारा वो लाइन होगा AB, उस पर कोई एक बिंदु होगा जरूर जो उसको विभाजित करेगा, पर वो जो बिंदु होगा ना वो x अक्ष वाला बिंदु होगा, मतलब x अक्ष ही इसको काटता हुआ चला गया है। मान लो इस तरह से तुम्हारा कार्तीय तल होता है, तो ये लाइन हो सकता है ऐसा होगा, यहाँ A होगा, यहाँ B होगा, और ये जो x अक्ष गया होगा, ये x अक्ष इस जगह पे इसको काट दिया होगा किसी अनुपात में। तो पहले तो हमको अनुपात पता लगाना है, और तब पता लगाना है कि ये जो बिंदु है इसका निर्देशांक क्या है। तो चलो देखते हैं, हम सब समझते हैं हम सब। क्योंकि x अक्ष ने इस लाइन को कहीं पर काटा है, तो वो जो बिंदु होगा उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, याद होगा x अक्ष पर कोई बिंदु होता था तो उसका निर्देशांक होता था x0। पहले भी पढ़े हैं हम सब इसी एक्सरसाइज में। तो इस तरह से अब जो सवाल होगा, माना कि x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु का यानी जिस बिंदु ने लाइन AB को काटा है उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x0, और आगे में नाम दे दिए पॉइंट का P। तथा एक काम जो हमको पिछले सवाल में भी करना पड़ा था, AP अनुपात PB बराबर M अनुपात N। तो mn ले लिए। अब हम सब सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले तो विभाजन सूत्र लिखेंगे ही। Pxy का फॉर्मूला होता था mx2 + nx1 बाई m प्लस n, my2 + ny1 बाई m प्लस n। अब P xy के जगह हमको x0 लिखना होगा, और m के बदले m ही रखेंगे, x2 के बदले आ जाएगा -2। ब्रैकेट बदलना हमको पहाड़ लगता है, हम कहते हैं ऐसे ही छोड़ दो। n के बजाय 7, और 7 x1 के बदले क्या लिखोगे, 3 बाई m प्लस n। my2 यानी 7, और ny1 यानी -3, और बाई m प्लस n। एक लाइन और आगे सॉल्व होगा, P x0, और इस जगह हो जाएगा -2m + 21 n न था जी, 7 कैसे लिख दिए हम भी,
3n बाई m प्लस n, और इस जगह 7m माइनस 3n बाई m प्लस n। यहां तक की कहानी तो सीधी सीधी चल दी। अब इसके बाद क्या करोगे? देखो जो पिछला सवाल बनाए थे उसमें हम आजाद थे, या तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते थे तब भी मेरा mn आ जाता, इन दोनों को बराबर कर सकते थे तब भी मेरा mn आ जाता, पर हम इन दोनों को बराबर किए थे और जांच में इन दोनों का इस्तेमाल किए थे। अभी क्या होगा? अभी तुमको यहां ढूंढना होगा कि किसका वैल्यू है, क्योंकि इधर तो पहले से mn तंग करने के लिए खड़ा है। इधर तुम देखोगे तो पता चलेगा x है, तो x बराबर अगर हम mn वाला टर्म कर देते हैं तो किसी का वैल्यू नहीं निकलेगा, सब घोच पोच होकर रह जाएगा। तो इसलिए हमको दूसरे का इस्तेमाल करना होगा, यानी एक वैल्यू जो हमको मालूम होता है हम उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, उसी की तुलना कर लेते हैं। तो तुलना करना होगा इस बार 0 और y वाले वैल्यू को। तो आगे बढ़े, देखो फिर क्या होगा, जगह का तो मारा मारी होगा। 0 0 बराबर 7m माइनस 3n बाई m प्लस n, ठीक है। अब 0 से भाई साहब ये मल्टीप्लाई भी कर दोगे ना तो रिजल्ट क्या होगा? 0, लेकिन लिख दिया। अब अगले लाइन में लिखते हैं 0 और इधर से इसको ले आते हैं, ले आए या चलो एक बार लिख देते हैं, तुम सब फिर रोने लगेगा। ये इधर आएगा तो अब हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 7m। अब यहां ध्यान देना, जानबूझ के हम उल्टा पुल्टा किए ताकि समझने में थोड़ा सा कुछ नया पता चले। हमको हमेशा m ऊपर चाहिए, क्योंकि हम m बटा n यानी m अनुपात n निकालते हैं, तो ऊपर हमको m ही चाहिए होता है, यानी जो m है वो अपनी जगह सलामत रहेगा, और उसके नीचे कौन आएगा? उसके नीचे ले जाना होगा n को। जो इधर है वो भाई साहब ऊपर रहेगा, और जो उधर से आएगा वो नीचे चला जाएगा, यानी 7 को जाना होगा नीचे। तो सीधा करके लिख दो m अनुपात n बराबर 3 अनुपात 7। तो mn तो मिल गया, लेकिन mn के बाद हमको बिंदु का निर्देशांक भी निकालना है, यानी अब हमको जो काम हम जांच में वहां बिना जरूरत के कर रहे थे, यहाँ उस काम को करना पड़ेगा, वो हमारी जरूरत है। अब x बराबर कितना लिखोगे? -2m प्लस 3n बाई m प्लस n। भाई साहब इधर x है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, उधर सॉल्व करते हैं। -2 इंटू 3, m का वैल्यू 3 है, 3 इंटू 7 और बाई 3 प्लस 7, -6 प्लस 21 बाई 10। देख रहे हो? आगे 15 हो जाएगा ना, 15 6 21, तो 15 बटा 10 यानी 5 तिया 15, 5 दूना 10, कितना आ गया? 3 बटा 2। इसलिए P का निर्देशांक यानी उस बिंदु का निर्देशांक मांगा था ना जो AB को काट रहा था, तो वो P है, और P का निर्देशांक x0 होना है। x का वैल्यू क्या मिला? x का वैल्यू मिला 3/2, और y तो पहले से 0 है, तो जगह का दिक्कत था, कचरा करके बना दिए, पर बना दिए। तो ये हो गया तरीका। जांच नहीं होता, अब करके हम दूसरे वाले का वैल्यू ही निकाल लेते हैं। पहले वाले से mn निकला, दूसरे वाले से x। समझ गए सवाल को? सेम ऐसा ही सवाल मिलेगा जब ये लिखा होगा कि y अक्ष से विभाजित होता है, तो निर्देशांक हो जाएगा उस बिंदु का 0y, और जब 0y होगा तब तुमको यहाँ 0 मिलेगा, तो इस दोनों को तुलना करके mn निकालना होगा। फिर इस वाले का, यानी यहाँ y लिखा होगा, तो इस वाले का इस्तेमाल करके y का वैल्यू आएगा। तो इस तरह से तुम x अक्ष से विभाजित कर रहा हो लाइन या y अक्ष से, परेशानी नहीं होगी, आसानी से बना लोगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आज के लिए हम सब क्लास को यहीं ब्रेक करते हैं। अब बाकी बचा हुआ क्वेश्चन इस पर जो आधारित है वो अगले क्लास में निपटाया जाएगा।